हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक। अरिथमेटिक एक ऐसा सेक्शन है जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक के अंदर एक टॉपिक आता है परसेंटेज। परसेंटेज हर टॉपिक का फाउंडेशन है, मतलब बेस है। परसेंटेज आना बहुत ज़रूरी है हमको और भी सारे चैप्टर्स करने के लिए। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस में काम आता है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आता है, रेशोज़ में काम आता है, टाइम एंड वर्क में काम आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिनमें परसेंटेज का आना बहुत ज़रूरी है हमको। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, इसे आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ये सब आप तभी करना जब आपको वीडियो पसंद आए। और यहाँ तक रही शेयर करने की बात, तो 3 लोगों तक शेयर करिए। इतना ही टास्क दे रहा हूँ मैं आपको, 3 लोगों तक शेयर करिए। हर कोई आदमी 3 लोगों तक ही शेयर करेगा, और वही शेयर करेगा जिनको वीडियो अच्छा लगा। तीन तीन ये 3 लोगों का टास्क है जो आपको करना है, अच्छा लगे तो। अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे भी इसका फल मिलना चाहिए ना। सब्सक्राइब कर देना गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम परसेंटेज टॉपिक को। परसेंटेज 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 परसेंट में पर का मतलब होता है डिवाइड, सेंट का मतलब होता है 100। तो मिल के क्या बन गया परसेंट, मतलब डिवाइड बाय 100। अगर हम किसी भी संख्या के आगे परसेंट लगा दें तो उसका मतलब है उस संख्या को हमें 100 से डिवाइड करना है, 100 से कंपेयर करना है। 100 के कंपैरिजन में वो संख्या कितनी परसेंटेज रखती है, 100 के कंपैरिजन में वो संख्या कितनी परसेंटेज रखती है, बेसिकली हमें यही निकालना होता है। जैसे हमने यहाँ 100 के आगे परसेंटेज लिख दिया, तो इसका मतलब है अब हमें 100 से डिवाइड करना है। तो 100 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 1 काटने के बाद। ये 1 जो निकल के आया ना, ये फ्रैक्शन वैल्यू कहलाती है। 1 जो निकल के आया है ये फ्रैक्शन वैल्यू कहलाती है। ऐसे ही हमने एक एग्जांपल और ले लिया। 50% के आगे हमने परसेंटेज का साइन लगा दिया, इसका मतलब है हमें 50% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। तो 50 के नीचे 100 लिख दिया डिवाइड में, काटने पीटने के बाद 1/2 आ गया। ये जो 1/2 है ना, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक तरीके का रेशो है। रेशो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। रेशो क्या है वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अपने, रेशो क्या है। उसके बाद देखिए और भी हमारी कुछ परसेंटेज की वैल्यूज़ होती हैं जो हमें याद होनी चाहिए, जिससे हमें आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे 100% की वैल्यू 1 होती है, यहाँ निकाल के दिखाया कैसे आई। 50% की वैल्यू 1/2 होती है, यहाँ निकाल के दिखाया कैसे आई। ऐसे ही सारी वैल्यूज़ निकलती हैं। जैसे देखिए 1/3 फ्रैक्शन लिखा हुआ है। अब इसकी इसकी परसेंटेज वैल्यू ये होती है। ये एक लिखने का तरीका है, ये एक लिखने का तरीका है। जैसे 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 33, 1/3% और 33.33%। ये लिखने का तरीका है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, क्वेश्चन में कैसे भी लिखा मिल सकता है आपको। अब 1/4 फ्रैक्शन की वैल्यू 1/4 इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 25%। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होते हैं, हम जनरली यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 के टेबल में 100 कब आता है, 25 बार। तो काटने के बाद 25 आ गया ना, तो ये हो गया 25। ऐसी 5 का है। 1/5 फ्रैक्शन की कितनी परसेंटेज वैल्यू होती है, 20 होती है। तो जैसे मैंने यहाँ किया है 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 520 जहाँ 100 होता है, तो 20% आ गया। और 1/6 की वैल्यू होती है 16.66%। मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं इसको। अब आपसे पूछा जाए कि मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में जो परसेंटेज दी होती है उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो 3 है ना, इसको करते हैं पहले इससे मल्टीप्लाई 16 से, फिर प्लस प्लस कर देते हैं इस वाली संख्या से, प्लस कर देते हैं इस वाली संख्या से। तो 16 3 16 जा 48, 48 प्लस 2 50, 50/3 परसेंटेज लग गया, मतलब डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो 50 दूनी 100, तो 3 2 जा 6 हो गई इसकी वैल्यू, ये 6 की हो गई ना, 1/6 की वैल्यू। पता चल गई कैसे निकाला।
आइए आगे बढ़ते हैं। 1/7, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू होती है 14.28% और 14/2/7%। 1/8, 1/8 की वैल्यू क्या होती है? 12.5%। ये लिखने के तरीके हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 1/9, 1/9 की वैल्यू क्या होती है? 11.11% और 11 1/9%। ये लिखने का तरीका है। 1/10 की वैल्यू क्या होती है? 10%। 1/10 की वैल्यू क्या होती है? 10%। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपके बहुत काम आएगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी कुछ और वैल्यूज़ हैं, ये हमारी कुछ और वैल्यूज़ हैं। जैसे 1/11 की वैल्यू क्या होती है? 9.09%, 9.09% और 1/11%, यही होती है। 1/12 की वैल्यू क्या होती है? 8.33%। 1/12 की वैल्यू क्या होती है? 8.33% और 1/3%। ये तरीका है लिखने का। क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा मिल सकता है और ऐसे भी लिखा मिल सकता है। आइए एक दूसरा टॉपिक देखते हैं। देखिए 1/3 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी? 33 1/3%। मेरा इसका कहने का मतलब है 3 में से 1 की वैल्यू इतनी होती है, 3 में से 1 की वैल्यू इतनी होती है। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 में से 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका डबल। तो मतलब इधर भी 2 का मल्टीप्लाई और इधर भी 2 का मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? यही आएगा 66 2/3%। जो 2 का मल्टीप्लाई होगा वो ऊपर होगा 33 में होगा और एक ये 1 में होगा, जो न्यूमरेटर में। इसमें होता है 2 का मल्टीप्लाई। 2/3 की वैल्यू ये हो जाती है। ऐसे इधर देखिए 1/7 की वैल्यू क्या लिखवाई थी? 14 2/7%। तो मतलब 7 में 1 की वैल्यू इतनी है, तो 7 में 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका डबल। इसका डबल हो जाएगा। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 28। 14 का डबल 28 और ऊपर करेंगे ना न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई, तो ये 4 आ गया। 4 आ गया 4। 7 तो नीचे 7 ही रहेगा। फ्रैक्शन वैल्यू 2/7। ठीक है, ऐसी 3 है। अगर 7 में 1 की वैल्यू 14 2/7% है तो 7 में से 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 में से 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रैक्शन में, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/7 आ गया। मल्टीप्लाई करने के बाद इधर ही कितना आ जाएगा? 14। 14 3 जा 42 होता है और 3 2 जा 6 होता है, अपॉन में 7%। ऐसे निकलती हैं ये वैल्यूज़। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने कैसे पहचाना कि ये इसके ख़ानदान का है। मतलब नीचे 7 आ रहा है तो इसी का मल्टीपल होगा। नीचे 7 आ रहा है ना इस मिक्स फ्रैक्शन परसेंट, इस मिक्स फ्रैक्शन में नीचे 7 आ रहा है ना नीचे 7। मैंने देखा यहाँ भी 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 है, तो ये इसी के ख़ानदान का है, इसी के जात बिरादरी का है, इसी के घर वाले हैं ये तो कह रहा है बेटा मैं हूँ तुम्हारा पापा, पिताजी हूँ मैं तुम्हारा। ठीक है, ऐसे पहचाना। ऐसे इधर देख लो 1/8 की वैल्यू क्या होती है? 12.5%। ये लिखने के तरीके हैं इसके, ये लिखने के तरीके हैं इसके। तो फिर मैंने पूछा मुझे ये बताओ 8 में 1 की वैल्यू 8 में से 1 की वैल्यू 12.5% है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 8 में से? 37.5। इसका 3 गुना कर देंगे, इधर 3 का मल्टीप्लाई, इधर 3 का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब मैंने ऐसे ही पूछिए बताओ 8 में से 5 की वैल्यू कितनी होती है? 8 में से 1 की वैल्यू 12.5 है, तो 8 में से 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी और इधर भी, तो 5/8 और 62.5% ये होता है। ऐसे ही 7/8 में होता है। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी और इधर भी, यह आ जाएगा 87.5%। ऐसे ही इधर नीचे है 1/9 में
1/9 की वैल्यू क्या होती है? 11.11%। अगर 9 में से 1 की वैल्यू 11.11% है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22.22%। यही हो जाएगा। तो मैंने देखा अगर हमें क्वेश्चन में ये सेम डिजिट के परसेंटेज मिल जाए तो मैं अपने आप ही सोच लूँ ये 1/9 का मल्टीपल है। 1/9 फ्रैक्शन जो होता है 1/9 उसकी जो परसेंटेज होती है उसका ही मल्टीपल है। तो मैं आंखें बंद करके नीचे तो लिख दूंगा 9 और ऊपर कैसे लिखूंगा? ये 2 है ना डिजिट्स में, तो यहाँ भी 2 आएगा। ऐसे यहाँ देख रहे हो 44.4%, 44.44% लिखा है, तो ये ज़रूर 1/9 फ्रैक्शन का मल्टीपल है। तो मैं यहाँ नीचे तो 9 आएगा और यहाँ डिजिट कौन सी है? 4 वाली डिजिट है, 4 है, मतलब डिजिट इस संख्या में 4 है, तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए ना? एक बार और देख लो, एक बार और देख लो। परसेंट में पर का मतलब होता है डिवाइड, और सेंट का मतलब होता है 100। दोनों को मिला दे तो बन जाता है डिवाइड बाय 100। किसी भी संख्या के आगे परसेंटेज लगा दें तो उसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ 100 के आगे मैंने लगा दिया तो 100 से डिवाइड किया, या आ गया 1। जो निकल के आए ना 1, ये फ्रैक्शन वैल्यू कहलाती है। ये 50% है। 50 के आगे परसेंटेज लगा दिए तो डिवाइड कर देंगे, मतलब अब हमें पूछ रहा है कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो मैंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद 1/2 आ गया काटने के बाद। तो ये जो निकल के आया ना ये है फ्रैक्शन वैल्यू, और इसको हम रेशो भी कहते हैं। 1:2 रेशो में लिखते हैं, आगे पढ़ाऊँगा। ये कुछ परसेंटेज वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपको याद रखनी है। बढ़े आगे। और ये तो आपको समझ ही आ गया था ये कैसे निकली वैल्यूज़। ये चीज़ और देख लो, ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ और देख लो। 1/7 की वैल्यू क्या होती है? 14 2/7%। अब मेरे को क्वेश्चन में दिख गया, सपोज़ ये परसेंटेज लिखी हुई है क्वेश्चन में ये परसेंटेज लिखी हुई है। मैं कैसे पहचानूँ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? मैंने देखा नीचे ये 7 है, तो 1/7 फ्रैक्शन का मल्टीपल है ये। और मैंने देखा 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 14 2/7%। ज़रूर ना ज़रूर ये इसका डबल है। डबल ही हो रहा है ना, डबल। 7 में 1 की वैल्यू इतनी है तो 7 में से 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका डबल हो जाएगा। 7 में से 1 की वैल्यू इतनी है 14 2/7%, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका 3 गुना। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/7। तो नीचे वाला देखेंगे। मुझे नीचे वाला देख के याद आ गया था कि ये 1/7 फ्रैक्शन के कम्युनिटी का है, जात बिरादरी का। ठीक है, ऐसी सब में किया हुआ है यहाँ नीचे। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अब है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का कॉन्सेप्ट। जैसे करते हैं ना, उसकी सैलरी इतनी बढ़ गई, उतनी घट गई, घटने के बाद कितनी हो गई सैलरी, बढ़ने के बाद सैलरी कितनी हो गई। आइए अब वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए ए है, एक आदमी का नाम ए है, उसकी सैलरी 20% बढ़ जाती है। अब बोलोगे सर 20% बढ़ती है तो कुछ कोई सैलरी रही होगी उस पर बढ़ी होगी। हाँ, जो उसकी बढ़ने से पहले जो सैलरी थी वो 1 लाख थी। 1 लाख थी बढ़ने से पहले उसकी सैलरी। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख ली मैंने, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख ली मैंने। मतलब ये जो नीचे लिखते हैं ना ये पहले की बात होती है, मतलब जिस पे हम निकाल रहे होते हैं। जैसे 20% बढ़ेगी सैलरी किस पे बढ़ेगी? 1 लाख पे। तो जो नीचे है ना, नीचे वाला जो ये 5 है, रेशो है, 5 रेशो, ये पहले वाली सैलरी है, उसमें 20% बढ़ गई, मतलब 1 रेशो बढ़ गई। बढ़ के कितनी हो गई? 6 हो गई। बढ़ के कितनी हो गई? 6 रेशो हो गई। तो यहाँ कहने का मतलब है 5 रेशो की वैल्यू 1 लाख है, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20,000। मैं डिवाइड कर दूंगा, काट दूंगा, 20,000 आ जाएगा। 1 की 20,000 है तो 6 की कितनी हो जाएगी? 1,20,000। ये 20% बढ़ने के बाद ही तो आया है ये 6। 5 में 20% मतलब 1 रेशो बढ़ गया, 6 हो गया। ठीक है,
आगे समझ, एक बार और देख लेते हैं। एक आदमी है ए, उसकी सैलरी थी 1 लाख। अब उसका प्रमोशन हुआ और सैलरी बढ़ गई 20%। 20% बढ़ने के बाद उसकी सैलरी क्या होगी वो बताना है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। 5 में 1 बढ़ गई, मतलब 6 हो गई बढ़ने के बाद, और पहले 5 थी। तो नीचे होता है ना, ये बेस वैल्यू होती है, जो पहले क्या थी मतलब वो होती है, वो कहलाती है। तो 5 की वैल्यू क्या है, 1 लाख। 1 की वैल्यू 20,000। 5 को डिवाइड कर दिया ना तो 20,000 आ गया। और 6 की वैल्यू पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,20,000। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। रोहित नाम का एक आदमी, उसकी सैलरी 50,000। उसका डिमोशन हो जाता है ऑफिस में, उसका डिमोशन हो जाता है तो उसकी सैलरी घट जाती है 16। 16 2/3% उसकी सैलरी घट जाती है। तो बताओ घटने के बाद उसकी सैलरी क्या होगी। तो 16 2/3% की वैल्यू क्या आती है, 1/6। पीछे बताई थी ना ये, 1/6। ठीक है। 1/6 होती है, मतलब 6 में से 1 घट गई, 5/6 हो गई अब। तो पहले 6 थी, अब 5 हो गई। तो 6 की वैल्यू कितनी है, 50,000। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके नीचे डिवाइड में 6 आ जाएगा, या आ गया इसके नीचे डिवाइड में 6। अब 5 की वैल्यू पूछ रहा है, घटी हुई वैल्यू पूछ रहा है, डिक्रीज हुई हुई वैल्यू। तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आएगा वही उसकी घटी हुई सैलरी हो जाएगी। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। दो आदमी है ए और बी। ए की वैल्यू बी से, ये ध्यान से देखना, एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं उसमें। ए और बी दो लोग हैं, इनकी दो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है, एक की ज़्यादा है एक की कम है, एक की ज़्यादा है एक की कम है। तो ए की वैल्यू जो है वो बी से 25% ज़्यादा है। ए की वैल्यू बी से 25% ज़्यादा है। ए की वैल्यू बी से 25% ज़्यादा है, तो बी की वैल्यू कुछ परसेंटेज कम होगी, वही बतानी है कितनी परसेंटेज कम है। जैसे सपोज़ मेरा भाई है, सपोज़ कर लिया, वो मेरे से 10 साल छोटा है। मेरा भाई मेरे से 10 साल छोटा है, तो मैं मेरे भाई से 10 साल बड़ा हूँगा, हमारे बीच का डिफरेंस सेम रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये प्लस यहाँ ये दर्शाता है कि ए बी से 25% ज़्यादा है, तो मैंने 25% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख ली, 1/4 होती है। 4 में 1 ज़्यादा है, तो मतलब 5 हो गया। ए बी से ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, बी से, तो नीचे जो है ना वो बी की वैल्यू होती है, बी की वैल्यू। ठीक है, बी की वैल्यू होती है, और जो ऊपर है वो नई जो वैल्यू होती है वो होती है ए की। वो ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है। तो बी का बताना ना, बी ए से कितना कम है, क्योंकि मैंने कहा था ए बी से 25% ज़्यादा है, तो बी ए से कितना परसेंटेज कम है। तो डिफरेंस लिखते हैं, डिफरेंस तो एक का ही है। फिर इन दोनों का एडिशन लिख देते हैं, इन दोनों का एडिशन लिख देते हैं, क्योंकि बी ए से कितना कम है। तो ए कैसे निकला, इन दोनों को ऐड करके ही तो निकला था। तो 5, 1/5 फ्रैक्शन है, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 20%। 20% होती है। पीछे बताया था कैसे आती है 20%, ये रहा 20% बताया था ना, कैसे आई 20% बताया था ना। चलो, अब मुँह जवानी भी सॉल्व कर सकते हैं इसे। जैसे मैंने देखा कि ए बी से 25% ज़्यादा है, तो बी ए से कितना कम है। मुँह जवानी मैंने दिमाग में लिख लिया कि 1/4 है, तो ऊपर क्या आता है, डिफरेंस एक ही आएगा, नीचे एडिशन आ जाएगा 5 इन दोनों का, क्योंकि ज़्यादा दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। तो हम ये प्लस यही डिनोट करते कि ज़्यादा है, तो हम प्लस ही करते हैं। मैंने देखने यहाँ प्लस है तो प्लस कर दिया, 4 और 1 5, यहाँ 5 लिख दिया नीचे, 20% आंसर आ गया। अगर ना समझ में आए तो वीडियो दोबारा देखना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा
ए बी से 40% कम है, तो बताओ बी ए से कितना परसेंटेज ज़्यादा है। तो माइनस लिख दिया क्योंकि ए कम है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5। परसेंटेज का मतलब क्या है, डिवाइड बाई 100। काटने पीटने के बाद कितना आ गया, 2/5 आ गया। काटने पीटने के बाद कितना आ गया, 2/5 आ गया। तो 5 में से 2 कम है, मतलब ए बी से 40% कम है। तो किससे कम, बी से। तो नीचे वाला बी है। कितना कम है, 2 कम है। तो 3 हो गया ए, 5 हो गया बी। 3 हो गया ए, 5 हो गया बी। हो गया। अब मैंने पूछा था बी, अगर ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना ज़्यादा है, तो डिफरेंस तो आएगा ही ऊपर। डिफरेंस आएगा ऊपर, ऊपर डिफरेंस ही आएगा। ऊपर डिफरेंस आएगा और नीचे कितना आएगा, जब माइनस है तो 5 में से 2 घटा दो, 3। 2/3। फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 66, 2/3%। समझ गए। अगर माइनस होगा तो नीचे क्या आएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, मतलब 5 में से 2 गए, जो आंसर आएगा वो यहाँ। ऊपर प्लस वाले में भी ऊपर डिफरेंस ही आएगा, जो न्यूमरेटर में वैल्यू होती है वो ही ऊपर आएगी। और प्लस वाले का बता रहा हूँ, और प्लस वाले में इन दोनों को जो एडिशन होगा वो नीचे आएगा। अब माइनस वाले में डिफरेंस होगा, जो माइनस वाले में डिफरेंस तो आएगा ही, सेम ही रहेगा। और इनका सब्ट्रैक्शन आएगा, सब्ट्रैक्शन नीचे। 5 में से होगा 3। यह ऐसे आता है। ठीक है, मुँह जवानी कर लोगे, मुँह जवानी करने ऐसे सवाल दिमाग में ही करने हैं, कोई पेन नहीं चलाना। अब आता है प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट। ये फॉर्मूला है। सपोज़ ऐसे मान के चलो, मैंने खरीदता हूँ आलू खरीदता हूँ। आलू का दाम बढ़ गया 20%। आलू का दाम बढ़ गया 20%। और मैंने पूछा है कितनी परसेंट अपनी खपत बढ़ाऊँ, खपत घटाऊँ कि मेरा खर्चा उतना ही रहे। भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मैं खर्चा नहीं बढ़ा सकता। अगर आलू का प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं अपनी खपत घटा लूँगा। मैं खर्चा ही उतना रखूँगा, मैं गरीब आदमी हूँ, ज़्यादा खर्चा कर सकता हूँ, तो मैं अपना खर्चा कांस्टेंट ही रखूँगा। सीधी सी बात है। अगर खर्चा कांस्टेंट रहेगा तो हमें खपत घटानी पड़ेगी। कांस्टेंट रखने के लिए खपत घटानी पड़ेगी ना। अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो हमें खपत घटानी पड़ेगी। अब कितनी घटानी पड़ेगी, तो अभी किया, ये सेम वही कॉन्सेप्ट हो गया। कराया था ना ये प्लस वो बढ़ रहा है तो बताना है कितना कम है, ए बी से ज़्यादा है तो बताना बी कितना कम है। ऐसे ही यहाँ पे है। अगर प्राइस, ये देखिए प्लस ये जता रहा है कि ये प्राइस बढ़ा हुआ है, प्लस ये यहाँ पे दिखा रहा है कि प्राइस ना बढ़ा हुआ है। ठीक है। और अब हमें खपत कितनी घटाएं, तो क्या बताया था मैंने, डिफरेंस तो एक ही आएगा, न्यूमरेटर में 1 है। और यहाँ इन दोनों का एडिशन आ जाएगा घटी हुई वैल्यू दिखाने के लिए, डिक्रीज़ वैल्यू दिखाने के लिए। तो 5 और 1 6 होता है, नीचे आ गया 6। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16, 2/3%। इतनी खपत घटानी पड़ेगी मुझे अपना खर्चा कांस्टेंट रखने के लिए। ठीक है। प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, आलू है, दाल है, टमाटर है, उनका प्राइस बढ़ गया तो खपत कितनी घटाएं कि हमारा खर्चा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, दाल हो सकती है, बुक हो सकती है। हमारा प्राइस इतना घट गया तो कितना कंजप्शन बढ़ाएं कि उतने खपत हमारी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो में जो मैंने परसेंटेज पढ़ाया वो आपको समझ में आया हो। अब आगे के कॉन्सेप्ट परसेंटेज के अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जीके आती है, जीके स्टैटिक जीके आता है, एक कुछ भी आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, कोई पर्टिकुलर टॉपिक। तो
तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं आपको सिखाऊँ एक पर्टिकुलर टॉपिक, कोई 3-4 मिनट का, हर वीडियो के आखिरी में आपको सिखा दिया करूँगा, रिवाइज़ करवा दूँगा, जो आपको यहीं रिवाइज़ हो जाए, कहीं और से करना ना पड़े। वीडियो देखो मेरी और रिवाइज़ करो। इतना रिवाइज़ कराऊँगा ना बार बार कि आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, इससे आपको ही फ़ायदा है। मेरी वीडियो देखने के साथ साथ आपको रिवाइज़ भी हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो, बायोलॉजी, करंट अफेयर, किसी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग बतानी है, गवर्नर बताना है, हेड बताने, कुछ भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। ओके गाइस, चलता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो को देखना और शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना अच्छा लगे तो। ओके बाय गाइस, थैंक यू।